हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 7 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 6 पहले अपना अध्ययन करो कविता को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा जी। पीछे करना अध्ययन बंधु तू औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पीछे दिखलाना आंखें औरों को, पहले अपने प्रति तो बंद ना अपने नयन करो। अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र, तुम निरभिमान होने का मत अभिमान करो। कह दिया किसी ने यदि तुम हो ज्ञानी ध्यानी, यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। यश फूलों का पर्यंक नहीं अंगारा है, तुम शयन करो इस पर आपका दहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। तो प्रथम 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मेरे समाज के बंधुजन, हे मेरे समाज के लोगों, तुम कभी भी किसी भी विषय पर यूं ही दूसरों के बारे में कोई राय मत बना लेना। इससे पहले कि तुम दूसरों की कमियां निकालो, पहले स्वयं को देखो कि तुम कैसे हो और आत्मचिंतन करो। पीछे दिखलाना आंखें औरों को, पहले अपने प्रति तो तुम बंद न अपने नयन करो। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए दोष देने से पहले खुद अपनी गलतियों और दोषों को देख लो। कवि मानते हैं कि दूसरों की कमियां निकालना या उनकी गलती दिखाना तो आसान है, लेकिन इससे पहले हमें खुद की कमियों एवं गलतियों को पहचान लेना चाहिए। अतः सबसे पहले अपना अध्ययन करना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए। अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र, तुम निरभिमान होने का मत अभिमान करो। कह दिया किसी ने यदि तुम ज्ञानी ध्यानी, यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। यश फूलों का पर्यंक नहीं अंगारा है, तुम शयन करो इस पर आपका दहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। यहाँ साधक का अर्थ है साधना करने वाला, निर्भिमान का अर्थ है अहंकार रहित, पर्यंक का अर्थ है पलंग या बड़ी खाट, अंगारा का अर्थ है पत्थर कोयला आदि का दहकता रूप, और शयन का अर्थ है सोना। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि तुम विनम्र हो, यदि तुम अच्छे हो, तो कभी भी अपनी अच्छाई पर, अपनी विनम्रता पर अभिमान मत करो। तुम अपने निरभिमानी होने का भी अभिमान मत करो। यदि कोई तुम्हें ज्ञानी ध्यानी समझकर तुम्हारा सम्मान करता है, तो इसे सुनकर खुद को इतना अधिक गुणी मत समझ लेना कि दूसरों को ही छोटा समझने लगो या फिर दूसरों को ही तुच्छ समझने लगो। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि अपनी प्रसिद्धि या यश को बनाए रखना फूलों की सेज में सोने के समान नहीं है या कोई आसान कार्य नहीं है, बल्कि अपने सम्मान को बनाए रखना अंगारों में चलने के समान है, जहां एक गलती हुई, एक गलत कदम कि आप जल जाओगे, आपकी प्रसिद्धि, आपका यश, आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा। जग में नाम कमाने के लिए पहले सांसारिक कष्ट को सहना पड़ता है, सब कुछ लुटा देना पड़ता है। अतः सावधान हो जाओ और पहले स्वयं के विषय में चिंतन करो, अपना अवलोकन करो, आत्मावलोकन करो, आत्मचिंतन करो। मिथ्या अभिमान से दूर रहो। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम दूसरों को पहचान ही नहीं सकेंगे। उपदेश सुभाषित शब्दों के घड़िया जड़िया, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को। मत समझो जग को मूर्ख, बनो मत मूर्ख राज, समझो ना सिद्धि तुम अपना अहंग पनपने को। तुम बात उड़ाओ नहीं, चुराओ नहीं आंख, कच्चे घट हो जी भरकर ज्वाला सहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। कवि कहते हैं कि दूसरों को ज्ञान देकर, दूसरों को उपदेश देकर, उनको अपने बातों के जाल में फंसाकर, सुंदर सुंदर शब्दों के जाल में उन्हें उलझाकर तुम ना जाने खुद को क्या समझने लगे हो। अतः दूसरों को मूर्ख मत समझो। दूसरों को मूर्ख समझकर तुम स्वयं को ही मूर्ख सिद्ध कर रहे हो। दूसरों के सामने खुद को महान बतलाना, दूसरों के सामने खुद को श्रेष्ठ दिखलाना, दूसरों के आगे अपने स्व को पोषित करना कोई उपलब्धि नहीं है। अतः इन सब चीजों से अपनी आंखें मत चुराओ।
इन सब बिंदुओं से अपने आप को दूर मत करो, इसे नज़रअंदाज मत करो और ना ही इसे हवा में मजाक समझकर उड़ा देना। इसकी वास्तविकता को समझो, इसकी गंभीरता को समझो। तुम अभी कच्चे घड़े के समान हो। जिस प्रकार कच्चे घड़े को पकाने के लिए ज्वाला में तपाना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी संघर्ष के ज्वाला में तपना होगा। खुद को इतना ऊंचा उठाना होगा कि यह मैं की भावना, यह स्व की भावना, दूसरों को छोटा समझकर खुद को महान समझने की भावना आपके सामने तुच्छ हो जाए। अतः हे मनुष्य, सावधान हो जाओ और सबसे पहले अपना अध्ययन करो, खुद को समझो। मत समझो जीवन खेल खिलौना है जगती, बस एक खिलाड़ी हो तुम ही जीने वाले। मत समझो जीवन भोग और भोग्या धरती, इस प्याऊ पर हो एक तुम ही पीने वाले। यों खिला पिला कर काल्य कन्या क्या कहती है, हे क्रूर काल इस नरम कौर का चयन करो। हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो। यहाँ जगती का अर्थ है संसार, प्याऊ का अर्थ है पिलाने वाला तथा कौर का अर्थ है निवाला। कवि मनुष्य को समझा रहे हैं कि यह जीवन कोई खेल नहीं है और ना ही यह संसार कोई खिलौना है। यहाँ केवल तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले खिलाड़ी नहीं हो। यहाँ पर और भी मनुष्य है, यहाँ रहने वाले, इस संसार में रहने वाले और भी कई लोग हैं। तो यह जीवन जो है ये भोग नहीं और ना ही यह जो धरती है ये भोगने वाली वस्तु है। इसलिए जीवन में परहित के लिए कार्य करो, दूसरों के हित के लिए कार्य करो, दूसरों के लिए जियो। स्वार्थ से दूर रहकर दूसरों के बारे में सोचो, क्योंकि यह जो जीवन है ये क्षणिक है, ये क्षणभंगुर है, मौत कभी भी आ सकती है। अतः समय रहते इस संसार में कुछ ऐसे कार्य जरूर करो जिसकी वजह से आप जाने जा सके। केवल दूसरों में ही दोष ढूंढते रहोगे, दूसरों की ही बुराई करते रहोगे, अपने को देखोगे नहीं, तो तुम्हारा यह जीवन बेकार है। काल रूपी कन्या कोमल निवाले के समान कभी भी तुम्हें निगल सकती है। इसलिए हे मनुष्य, सावधान हो जाओ। दूसरों के दोषों को ढूंढना छोड़कर पहले स्वयं का अध्ययन करो और अपने दोषों को दूर करो। जब तुम अपने दोषों को दूर कर खुद को पहचान कर कर्तव्य पालन करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ोगे, तभी तुम सांसारिक कष्टों का भी समाधान कर सकोगे। तो चलिए अब हम संक्षेप में कविता के मूल भाव को देखते हैं। यह कविता आत्मावलोकन, आत्मचिंतन का महत्व बताती है। कवि हमें बताना चाहते हैं कि मिथ्याभिमान से हमें दूर रहना चाहिए, दूसरों को उपदेश देना छोड़कर पहले स्वयं की गलतियों से हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। यह जीवन कोई खेल नहीं है, यह संसार कोई खेलने की वस्तु नहीं है। यह जीवन कठोर परिश्रम और संघर्ष का नाम है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु शाश्वत है। इसलिए कुछ ऐसे काम अवश्य करना चाहिए जिससे कि संसार में हमारा नाम हो। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की गलतियां दिखाना, दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाना, खुद में मैं की भावना को लाना, खुद को दूसरों से बड़ा समझना, यह मूर्खता वाली बात है। यह मूर्ख लोगों का काम है। अतः हमें मूर्ख नहीं बनना है, बल्कि पहले हमें खुद को समझना है, खुद को इतना ऊपर उठाना है कि यह मैं और अभिमान जैसी व्यर्थ भावनाएं हम में ना रहे। अहंकार का त्याग कर हमें कर्मठ बनना है। सबसे पहले खुद को समझना है, खुद का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह कविता हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या उद्देश्य है कविता के। तो यह कविता मनुष्य को आत्मावलोकन और आत्मचिंतन का महत्व बताती है, साथ ही मिथ्या अभिमान से दूर रहने की सीख देती है। दूसरों के समक्ष अपने ज्ञान का बखान ना कर स्वयं को सीखने की प्रेरणा देती है यह कविता। मैं की भावना को त्याग कर झूठी प्रशंसा से दूर रहना, साथ ही अहंकार का त्याग करने की सीख देती है यह कविता। साथ ही खुद को इतना उपयोगी बनाने की सीख देती है कि हम दूसरों के हित के लिए कुछ कर सके, अपने बारे में केवल नहीं बल्कि परहित के बारे में भी सोच सके, कर्मठ बने तथा इस मूल्यवान जीवन का सही उपयोग कर सके। तो उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। मैंने मधुप के अन्य अध्यायों पर भी अपनी वीडियो बनाई है, जिसे आप वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।